सुप्रभात परमेश्वर के जन। लगातार एक आत्मिक युद्ध में है। आपका शत्रु निरंतर आपके आत्मिक जीवन पर आक्रमण कर रहा है। एफिसियों 6:11-18 कहता है कि शैतान की युक्तियों का सामना करने के लिए परमेश्वर का पूरा हथियारबंद पहन लो। एफिसियों 6 में आत्मिक हथियारबंद के 6 भाग का उल्लेख किया गया है। सत्य की पेटी, धार्मिकता का कवच, शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। कल हमने सत्य की पेटी के बारे में सीखा था, जिसका अर्थ है परमेश्वर की वचन पर ध्यान रखना और उस पर मनन करना। आज हम धार्मिकता के कवच के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि धार्मिकता क्या है। धार्मिकता का अर्थ है कि हम क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र के बलिदान के कारण परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहराए गए हैं। निष्पाप मेमने ने आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाया। परमेश्वर पिता अब हमें पवित्र और धर्मी देखता है, मानो हमने कभी पाप किया ही न हो। अभी हम दोषारोपण के अधीन नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं। इसलिए हमें विश्वास के द्वारा यह मानना चाहिए कि हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। आप कह सकते हो, यदि ऐसा है तो हमें धार्मिकता का कवच क्यों पहनना चाहिए? हमें धार्मिकता का कवच इसलिए पहनना है क्योंकि यह हमारे सबसे महत्वपूर्ण भाग अर्थात हमारे हृदय की रक्षा करता है। नीति वचन 4:23 कहता है, अपने हृदय की बड़ी चौकसी से रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसका अर्थ है कि आपके हृदय की रक्षा और निगरानी उसी प्रकार करना जैसे कोई सैनिक चौकी पर खड़ा होकर पहरा देता है। यह उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप जो कुछ कहते हैं, आपके शब्द, आपके निर्णय और आपके कार्य सब आपके हृदय की दशा से निकलता है। 1 थिस्सलुनीयन 5:8 में पौलुस कहता है, विश्वास और प्रेम की झिलम पहन लो। एफिसियों में पौलुस विश्वासियों को शैतान की युक्तियों के विरुद्ध चौकन्ना रहने के लिए कहता है, परंतु थिस्सलुनियों में वह इस बात पर जोर देता है कि हमें विश्वास में दृढ़ खड़े रहना चाहिए। क्रूस पर यीशु के पूर्ण किए गए कार्य पर, परमेश्वर के वचन पर, ताकि हम अनंत के दिनों में शत्रु की युक्तियों से अपनी रक्षा कर सकें। हमें प्रेम भी रखना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें अपने शत्रुओं को क्षमा करना चाहिए। यदि आपके हृदय में कड़वाहट, बैर और घृणा है, तो आप शैतान को अपने जीवन पर आक्रमण करने का खुला निमंत्रण दे रहे हो। आज पहले से कहीं अधिक हमें धार्मिकता का कवच पहनने की आवश्यकता है। अपनी धार्मिक स्थिति में दृढ़ खड़े रहे। क्रूस पर यीशु ने पूर्ण किए हुए कार्य पर विश्वास रखिए। परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहिए। अपने शत्रुओं को क्षमा करें और उनको मुक्त करें। हर बात से बढ़कर अपनी हृदय की रक्षा करें। परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए आप पर निगाह रखे हुए हैं। परमेश्वर के हथियारबंद की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। मैं परमेश्वर का पूरा हथियारबंद पहनती हूँ। धार्मिकता की झिलम में मेरी रक्षा कीजिए।
मुझे हर दिन आपके विजय में स्थिर और दृढ़ बनाए रखिए। आओ बाइबल वचन पढ़ें। यशाया 54:17। कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल न होगा, और जो कोई न्याय में तुझ पर दोष लगाएगा तू उससे दोषी ठहराएगा। यह यहोवा के दासों का भाग्य है और उनकी धार्मिकता मेरी ओर से है, यहोवा की यह वाणी है। घोषणा, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मेरे विरुद्ध बनाए गए कोई भी हथियार सफल न होगा। मेरी धार्मिकता प्रभु की ओर से है। मैं सुरक्षित, दृढ़ और विजयी हूँ। आमेन।